लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के अपडेशन के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने विरोध मार्च निकाला। उनके साथ पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर्स भी थे। इधर देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंगलवार से वोटर लिस्ट का एसआईआर शुरू हो गया। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव हैं। असम में भी अगले साल चुनाव हैं, लेकिन अभी वहां एसआईआर का शेड्यूल तय नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीडियो कॉल के माध्यम से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों से बात की और विश्व कप में मिली ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा, आप दिल लगाकर खेलिए, हम आपके साथ हैं। देश का मान बढ़ाने वाली सभी बेटियों को इस शानदार जीत की ढेरों शुभकामनाएं। हरमनप्रीत जी, अमनजोत, हरलीन दियोल, साडे पंजाब दीयां धीआं, साडी पंजाब दीयां शेरनियां, की कहां तुहानूं मैं बहुत बहुत मुबारकां तुहानूं। तुसीं वर्ल्ड कप जित लिया, तुसीं दुनिया जित ली। थैंक यू सर, थैंक यू, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ। बड़ा लोकां दे विच बहुत उत्साह है कि साडियां ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ परफॉर्म ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ भी मौका मिलिया। तो मैं मैच भी, मैं तो खुद स्पोर्ट्स लवर भी हाँ, फैन भी हाँ। तो कली बॉल मैं देखी, बिल्कुल सही 12 बजे जिहड़ा कैच तुसीं क्लैरक दा लिया सीगा, ते उहदे नाल तरीक नहीं बदली, उहदे नाल तारीख बदल गई, मतलब इतिहास बदल गया। कमाल करती। तो मैं हुण ये तो नहीं पूछता पत्रकारां वांगू कि किवें लग रहा है तो क्योंकि तुसीं कहोगे भी हजे भी यकीन नहीं हो रहा, लत्तां जिहियां कंबी जांदियां ने, किते पचाल पचूल तां नहीं आ गया नहीं, वैसे बहुत वड्डा एक इतिहास रचिया तुसीं, क्योंकि इस तो पहला कई बारी सैमीफाइनल फाइनल तक पहुंचे भी हाँ, पर उन्हों का जोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है आस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका का, उहदे मुकाबले अपना पहला सीगा काफ़ी आपां पिछे रह जाते सी, पर जो 339 चेज करने वो भी बहुत कमाल सीगा, जिहदे जैमा ने 100। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया, राज्य सरकार ने आईसीसी महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का सम्मान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, इन खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है और उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। देवेंद्र जी, आज मंत्रिमंडल में बीसीसीआई में जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों ने काम किया, उसको लेकर अभिनंदन प्रस्ताव किया गया, क्या चीजें और कैबिनेट में क्या डिसीजन हुआ? देखिए, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में हमारी महिला टीम ने बहुत अच्छी वहां पर प्रदर्शन करते हुए और पहली बार विमेन्स आईसीसी वर्ल्ड कप को जीता है, और 25 साल तक 3 ही देश इस पर कब्जा जमाए हुए थे। पहली बार एक नया विनर, एक नया विजेता ये विश्व को मिला है। हमारी महिला टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन किया। हमने अभिनंदन का, उनके धन्यवाद का प्रस्ताव वहां पर पारित किया है। साथ में महाराष्ट्र की जो 3 हमारी लड़कियां उसमें खेलती है, जिसमें स्मृति मानधना है, जिसमें जिमिमा रॉड्रिग्स है और जिसमें राधा यादव है, इनका उचित सम्मान ये महाराष्ट्र सरकार करेगा, ये भी निर्णय इसमें लिया गया है। और जब भी ये पूरी टीम मुंबई में होगी तो टीम का भी हम लोग सम्मान करेंगे, ऐसा भी निर्णय हमने लिया है। तेंदुओं को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने FIDE वर्ल्ड कप 2025 के औपचारिक उद्घाटन समारोह में शिरकत की और राउंड 2 के चौथे दिन पहली चाल चलकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। उन्होंने कहा, FIDE वर्ल्ड कप सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि प्रतिभा, मित्रता और सद्भाव का मंच है। गोवा इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी कर गर्वान्वित है। राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल आयोजनों की बढ़ावा देती रहेगी ताकि युवाओं में खेल भावना और मजबूत हो। It gives me the great pride to be here for the official first move of the round 2 on the day 4 of the FIDE World Cup 2025.
where the world's best player is competing at the highest level. Over the last 3 days, and we have witnessed the remarkable performance, the tremendous discipline and outstanding sportsmanship from all the participants. The championship is not just a competition, it is a platform that brings together the talent, friendship, unity throughout the sport. Goa is honored to host this prestigious event, and the government of Goa will continue to support and encourage this type of the international and national sporting events. These events will inspire our youth, strength in our sports and culture, and to create a bigger future of the sports in India. So today I'm privileged. So once again, I welcome you for this press conference. And as all of you know, we have inaugurated this on the 4th of, on the 31st of October. We have inaugurated this event in a grand way. We are celebrating this event till the 27th of November. Once again, I welcome each and every player and each and every guest for this event. Especially for the Goan students, we have made passes to see this match free of cost, so they can come and they can enjoy these matches. So once again, welcome one and all. उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में नगर निकाय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में काशीपुर में सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां निकाय अपनी विकास संभावनाओं, चुनौतियों और आगे की दिशा पर चर्चा कर रहे हैं। सभी निकाय मिलकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे राज्य के अंदर रजत जयंती उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में काशीपुर में हमारे सभी निकायों का ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें निकायों की विकास की संभावनाएं, आने वाली चुनौतियां, पिछले 25 वर्षों का अनुभव और आगे का एक रोड मैप लेकर सभी निकाय पूरी ताकत के साथ, सभी निकाय के प्रतिनिधि पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। जन सहभागिता को अपने कामों में सम्मिलित करते हुए जो आने वाले कालखंड की चुनौतियां हैं उनका सामना करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का, एक मॉडल राज्य बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। और उसमें अनेक प्रकार के चिंतन मंथन, लोगों के सुझाव यहाँ पर हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा दिए जाएंगे। उन सुझावों को अमल में लाकर हम एक नीति का निर्माण करके राज्य को जिस प्रकार से भी आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको सबको सम्मिलित करके उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ टेक्सटार्ट 2025 कार्यक्रम में कहा, विभिन्न संगठनों के साथ 6 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो राज्य में स्टार्टअप्स और निवेश को बढ़ावा देंगे। उन्होंने निवेशकों को नई औद्योगिक नीति से अवगत कराते हुए छत्तीसगढ़ में निवेश का आमंत्रण दिया। आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से हमारे उद्यमी और स्टार्टअप के साथीगण और हमारे उद्योग विभाग के सभी अधिकारी, प्रदेश के CS और प्रमुख सचिव सभी उपस्थित हैं। और आज के इस कार्यक्रम में 6 MOUs विभिन्न संस्थाओं से हुए हैं और इससे छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप को बहुत बढ़ावा मिलेगा और IT और ITs कंपनियों को हमारे विभाग के लोग हमारी जो नई उद्योग नीति है, उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 उससे अवगत कराए हैं और उनको यहाँ पर आने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आह्वान भी किए हैं, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को रोजगार मिले। और उद्योग विभाग द्वारा जो पिछले समय आइडियाथॉन कराया गया था और जिसमें जो बेस्ट जिनके आइडियाज थे उनको पुरस्कृत करने का भी काम आज के इस कार्यक्रम में किए हैं। और निश्चित रूप आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।